मिशन स्टेटहुड की तरफ से कांग्रेस को और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी को भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। आपने प्रयास किया सभी को साथ चलाने का, कन्याकुमारी से कश्मीर तक आप भारत जोड़ो का पैगाम लेकर के यहां आए। आपकी सफलता के लिए हमारी शुभकामनाएं आपके साथ थी। आपका न्योता इनविटेशन भी था, लेकिन किसी कारणवश हम यात्रा में मिशन स्टेटहुड शामिल नहीं हो सका। शायद इसकी कुछ वजूहात भी रही थी, जिन सवालों का जवाब मिशन स्टेटहुड जो 5 अगस्त 2019 के बाद जो जंग लड़ रहा था, उन सवालों का जवाब नहीं मिल रहा था। इसलिए हमारे कदम यात्रा में शामिल होने से रुक रहे थे, क्योंकि हमारा एक मुवाक्कफ 5 अगस्त 2019 के बाद हमने अवामी मुवाक्कफ तैयार कर लिया था। जम्मू कश्मीर की अवाम का एक अवामी मुवाक्कफ बन चुका था, और वो अवामी मुवाक्कफ विजन डॉक्यूमेंट था कि हमारी रियासत का दर्जा, स्पेशल स्टेटस, इल्हाक की शर्तों वाली रियासत, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तें जो भारत के साथ शर्तें हमारे महाराजा जी ने रखी थी, उन शर्तों की ऊपर कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है। स्पेशल स्टेटस 370 35 से स्टेट सब्जेक्ट की वापसी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को फिर से इकट्ठा करके पीओके गिलगित बल्टिस्तान को आजाद करवा के भारत का हिस्सा बनाने के ऊपर आपका क्या स्टैंड है। ये प्रश्नों का जवाब हमको नहीं आ रहा था, इसलिए हमारे कदम आपकी तरफ रुक गए। चलिए, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद है राहुल गांधी जी को, रमन भल्ला जी को, वकार रसूल वानी साहब को और जीए मीर साहब को, जिन्होंने पूरी ताकत अपनी इस यात्रा की सफलता के लिए झोंक दी थी। और आज आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। और हम कामयाब हुए हैं, हमारा अवामी मुवाक्कफ कामयाब हुआ है कि आपने रियासत के दर्जे की दोबारा बात करी, डेमोक्रेसी को बहाल, जमहूरियत की बहाली की बात करी, लेकिन 370 के ऊपर आपका क्लियर हां या ना में जवाब नहीं आया। ये थोड़ी सी, और इल्हाक की शर्तों के ऊपर आपका कोई जवाब नहीं आया। इसी जवाब का हम इंतजार कर रही बात करी, लेकिन 370 के ऊपर आपका क्लियर हां या ना में जवाब नहीं आया। ये थोड़ी सी, और इल्हाक की शर्तों के ऊपर आपका कोई जवाब नहीं आया। इसी जवाब का हम इंतजार कर रहे थे। और अफसोस की बात तो यह है कि जो पार्टीज आपके साथ चली थी, जब आप तिरंगा झंडा लाल चौक में लहरा रहे थे, वो पॉलिटिकल पार्टीज तिरंगा लहराते हुए आपके साथ वो पॉलिटिकल पार्टीज खड़ी हुई नजर नहीं आई। शायद उनके पुराने बयान जो थे कि यहां पे तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं होगा अगर 370 तोड़ा जाएगा, या उन्होंने ये कहा हुआ था कि अगर 370 हटा तो यहां पे एक और विभाजन हो जाएगा। शायद इसलिए आपके तिरंगा लहराते हुए लाल चौक में कोई नजर नहीं आए। हम इसको भी नजरअंदाज करते हैं। आपने बड़ी अच्छी बातें रखी, लेकिन अफसोस की बात यह है, गिला मुझे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज उनसे है जो यात्रा में तो शामिल हुई, कुछ एक यात्रा में नहीं शामिल हुई, लेकिन कंसेंसस ये नहीं बना सकी कि रियासत के दर्जे की जंग पाए तक, मील तक, मंजिल तक कैसे पहुंचाएंगे, इल्हाक की शर्तें कैसे लागू करवाएंगे, कैसे 370 35 से स्टेट सब्जेक्ट, अपना रियासत का दर्जा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को कैसे इकट्ठा करेंगे, पीओके गिलगित बल्टिस्तान को कैसे आजाद करवा के हम जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनाएंगे। इसके ऊपर कोई भी कंसेंसस, जो पार्टियां शामिल हुई और जो पार्टियां दूरी बना करके बैठी हुई थी, कोई भी कंसेंसस नहीं बना सकी। जबकि हम कह रहे थे कि आइए इकट्ठे मिलकर के अपना इल्हाक की शर्तों वाली रियासत, अपना विशेष अधिकार 370 35 से हम वापिस ले,
और पत्रकार मित्र बार बार ये जानना चाहते थे कि 370 पे हां या ना, इस बात का जवाब चाहिए। खैर, मुबारक हो राहुल गांधी जी आपको, और आपने बड़ा मेहनत की और भारत जोड़ो यात्रा को आपने ये कहा कि ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं, ये भारत की यात्रा थी, सभी की यात्रा थी। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद और आपकी कामयाबी के लिए। और हम ये चाहेंगे कि जो आपने बातें कही हैं उस पर खरा उतरे। लेकिन मिशन स्टेटहुड आज पूरी तरह से खुश है कि आज रियासत का दर्जा 370-35 से स्टेट सब्जेक्ट है कि आज रियासत का दर्जा 370-35 से स्टेट सब्जेक्ट इल्हाक की शर्तों का जो मंसूबा था हमारा, जो अवामी मुवाक्कफ है, वो तमाम पॉलिटिकल राजनीतिक दलों को और देश के प्रधानमंत्री जी का दरवाजा भी खटखटा रहा है। इल्हाक की शर्तें 370, 5 अगस्त 2019 को जो फैसले लिए गए उन्हें वापस लो। ये हम कामयाबी है हमारी कि हम इन 370-35 से स्टेट सब्जेक्ट सब वापस लेंगे। राहुल जी, दिल की गहराइयों से आपके साथ पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम की शुभकामनाएं। और आपने जो बड़ी मेहनत की भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी के लिए, सफलता के लिए, तमाम कांग्रेस पार्टी को बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन कुछ सवालों के जवाब जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को हम अपील कर रहे थे कि इकट्ठे हो जाइए, वो कंसेंसस आप नहीं बना सके। और अफसोस इस बात का भी रहेगा कि जो साथ चले वो तिरंगा लहराते समय कांग्रेस के साथ, राष्ट्रवादी पार्टी के साथ क्यों खड़े नहीं हुए, ये एक बहुत बड़ा सवाल, प्रश्न चिन्ह रह गया। धन्यवाद। जय हिंद।